जेपी नड्डा ने चिराग को पत्र लिखकर मीटिंग में बुलाया। चिराग ने फिर से रखी अपनी शर्त, किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे चिराग। भाजपा लगातार अपनी शर्तों पर झुकाना चाह रही थी चिराग पासवान को, लेकिन चिराग साफ लफ्जों में कहते रहे, हम अपने शर्तों से कोई समझौता नहीं कर सकते। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग की बड़ाई करते लिखा पत्र। 18 जुलाई को होने वाली मीटिंग में किया आमंत्रित। मीटिंग में खुद पीएम मोदी भी होंगे मौजूद, लेकिन अब चिराग के बयान से मचा सियासी सनसनी। चिराग ने साफ कहा, एनडीए में मैं अब तक नहीं हुआ हूं शामिल, पार्टी लेगी अंतिम फैसला। यह जरूर कहा, सरकार के हर सही फैसले में मजबूती के साथ खड़ा हूं। चिराग ने क्यों कहा, मैं अब तक एनडीए में नहीं हूं शामिल, पार्टी लेगी अंतिम फैसला? कैसे चिराग ने साफ लफ्जों में समझा दिया, मैं अपनी शर्तों से कभी नहीं करूंगा समझौता। आखिर बीजेपी किन शर्तों पर चिराग से डील करना चाहती है? बीजेपी चिराग को किसी भी हाल में अपने साथ चाहती है लाना, लेकिन बात कहां अटक रही है? क्या हाजीपुर सीट को लेकर मचा है घमासान? वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे चिराग कभी नहीं करेंगे समझौता? क्या बीजेपी मान लेगी चिराग पासवान की बात? हम हर सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर चिराग ने ऐसा क्या कह दिया, सियासी सनसनी मच गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग को 18 जुलाई को होने वाली मीटिंग में आमंत्रित किया। चिराग पासवान जाने को भी हो चुके हैं तैयार। साफ लफ्जों में कहा, सरकार के हर सही फैसले के साथ वो मजबूती से खड़ा। लेकिन जब एक पत्रकार ने पूछा सवाल, क्या अब यह मान लिया जाए आप एनडीए में शामिल हो चुके हैं? चिराग ने तुरंत दिया जवाब, ऐसे कैसे, हमारी पार्टी करेगी अंतिम फैसला। आखिर चिराग ने ऐसा क्यों कहा? पासवान लंबे समय से कहते रहे हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं जिससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। हाजीपुर सीट कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा किया तो मैं अपने पिता रामविलास पासवान की आंखों से आंख नहीं मिला पाऊंगा, उनके चित्र पर कभी माल्यार्पण नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा चिराग पासवान चुनाव से पहले ही लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर साफ तौर पर डील करना चाहते हैं। लोकसभा सीट को लेकर पहले चिराग रख चुके हैं अपनी शर्त। साफ तौर पर लोजपा रामविलास कह चुकी, वह 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट से कम पर नहीं होगी तैयार। बीजेपी 4 लोकसभा सीट देने को तैयार, बाकी 2 सीटें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस की पार्टी को देना चाहती है, ताकि उन 2 सीट पर पारस प्रिंस चुनाव लड़ सकें। लेकिन चिराग बीजेपी की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं। क्या बीजेपी चिराग की बात मानेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पारस खेमे में बेचैनी बढ़ी। पारस खेमा लगातार कह रहा था, चिराग पासवान का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं, वह कभी एनडीए में नहीं होंगे शामिल। लेकिन नड्डा के पत्र मिलने के बाद खामोशी पसरी है। पारस जो चिराग का नाम सुनकर भड़क जाते थे, खुद और चिराग के खून को अलग अलग बताते थे, अब कहते दिख रहे, चिराग की एनडीए में आने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम स्वागत नहीं करेंगे। अब पारस खेमा को लग रहा है, चिराग के एनडीए में शामिल होने के बाद उनका कद घट जाएगा, क्योंकि पारस और चिराग एक ही वोट बैंक पर दावा करते रहे हैं। पासवान समाज पूरी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ खड़ा दिखता है। ऐसे में एनडीए के अंदर पारस का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा।